ठीक है, अब करो, स्क्रीन शेयर करना जरा। कर ली। अच्छा, तो ये वाला जो सेशन था ये था 10 अगस्त को 1952 में। ठीक है, 10 अगस्त 1952 में। तो नाह नाइन इज हेयर एंड ऑल्सो जूर स्पीकिंग। अच्छा, ZRS आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा मैम जैसे ZRS कुछ अलग है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जूर। तो नाह नाइन तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। नाह नाइन जो है वो क्या कहते हैं, जो प्लैनेट सोलर एक्स करके कोई ग्रुप है उसके, और जूर्स करके भी कोई है जिसने इन्हें ज्वाइन किया है, जो कि यूरेनस से है। तो आगे बोलते हैं, यूरेनस को क्या बोलते हैं मैम हिंदी में? कौन सा ग्रह है ये? हिंदी में पता नहीं, मेरे ख्याल अरुण बोलते हैं उसको। नहीं, अरुण तो नहीं बोलते होंगे। अरुण बोलते हैं। जो चलो 3 बोलते प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, एक का नाम है अरुण, आई थिंक अरुण इज यूरेनस, एंड प्लूटो, नेपट्यून एंड यूरेनस। तो यूरेनस को शायद अरुण बोलते हैं। देख हैं। के अच्छा, बताऊं? एक मिनट नहीं देख कोई के बात बता। नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, कोई आप बात आप नहीं। कंटिन्यू करो, मैं देख के बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं जूर्स इज फ्रॉम यूरेनस, ऑल प्लैनेट्स आर इनहेबिटेड, many moons are also inhabited also, planets were created to sustain the life of human race, or scientists are planning on going into space in rocket ships, you may get to your moon but not beyond that। ओके, तो वो इट्स कहते हैं कॉल्ड, कि 1 second, it is called Arun. यूरानस इज कॉल्ड अरुण, एंड प्लूटो एंड नेपट्यून के नाम होते हैं वरुण और यम। ठीक है। प्लूटो को यम कहते हैं, नेपट्यून को वरुण कहते हैं। अच्छा, वैसे इस एक्सर्प्ट में मैंने डाला नहीं है, ये जो आपके पास बुक के एक्सर्प्ट है ना इसके अंदर है नहीं, लेकिन मैं बस बोलने बता रहा हूँ कि प्लूटो के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनका मानना ये है कि इस धरती पर रह के ये जितने भी चुनाव किए हैं, जितनी भी चीजें की हैं ना, ये सब इन्हीं लोगों ने की हुई है। तो इनके साथ जो भी घट रहा है ना, जो भी हो रहा है, होने दो, इनका जूस निकल जाने दो अच्छे से। लेकिन काउंसिल ये कहती है कि नहीं, ये भी हमारे भाई बहन है, ये भी हमारे दोस्त हैं, हम तो इनका साथ देंगे। तो यूरेनस ने कहा था कि तुम्हें देना है तुम दे लो, लेकिन हमें मत घसीटो इसके बीच के अंदर, हम नहीं जाना, हम नहीं करना चाहते इसका काम को इनके साथ। खैर एनीवेज, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो आगे जुर्स के बारे में वो बोलते हैं कि जुर्स जो है वो अरुण ग्रह से है, और जितने भी ग्रह हैं उन सब पे जिंदगियां हैं, ये मत सोचना केवल तुम्हारे ग्रह पे है। काफी सारे चंद्रमा हैं जिन पर भी जिंदगियां हैं, मतलब चंद्रमाओं पे भी जिंदगियां हैं। मैं यहाँ पे और कुछ ये ग्रह पूछना इससे, चाहती हूँ। हाँ बोलो। यूरानस जो है, दैट इज मेनली हम्म। रिस्पॉन्सिबल, यूरानस इस वक्त मेष राशि में है, और इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द AI दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन ऑन द अर्थ। तो दिस इज मर्क्यूरी का ताल्लुक AI से है, और उसका हायर ऑक्टेव यूरानस को बोला जाता है कि अगर मर्क्यूरी आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में असर करती है, तो यूरानस जो है वो आपकी धरती के ऊपर असर करता है। तो इन दोनों का ताल्लुक AI से है, इसीलिए आज की डेट में इतना AI हो रहा है। तो अगर आ, अगर ये लोग AI से, मतलब इन ग्रहों से हैं और ये धरती का भला चाहते हैं, तो आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड के AI तो लहसुन प्याज वालों का हथियार है, और एस्ट्रोलॉजी में इनको उसके हिसाब से क्यों जोड़ा जाता है, मुझे समझ में नहीं आया। आई डोंट नो इफ यू आर मैम अवेयर, बट इसके बारे में देखो, मैं तो कुछ एकदम मुझे नहीं पता है, ये आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कहाँ से बता रहे हो। लेकिन हमें इतना जरूर पता चल गया है कि AI टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये ओराइन ग्रुप की ही दी हुई हैं। इतना तो पक्का है, ये तो मतलब लॉ वन से पता ही चल जाता है साफ। हाँ पता चला है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अच्छा हिसाब से होगा। यूरानस और मर्क्यूरी का ताल्लुक AI से है। अम, क्यों है, या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्यों बताया है, आई हैव नो आइडिया, बट ठीक है, कोई नहीं, यू कैन कंटिन्यू पा। हाँ, तो खैर वो कहते हैं कि जूर्स जो है वो यूरेनस से है, उसने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, और जितने भी ग्रह हैं उन पे जिंदगियां हैं, केवल तुम्हारे ग्रह पर ही नहीं है, सब पर है। काफी सारे चंद्रमा हैं जिनके ऊपर भी जिंदगियां हैं।
वो कह रहे हैं कि आगे कि ये जो ग्रह बनाए गए थे ना, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि इंसानी सभ्यता को आगे चलाया जा सके, या उनको यहाँ पर सस्टेन किया कराया जा सके, यानी ताकि वो यहाँ पर जिंदगी अपनी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी या कह लो गुजर बसर अपनी कर सके यहाँ पे। तुम्हारे जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में जाने के लिए रॉकेट शिप्स वगैरह का बनाने का इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं। ये 1952 की बात है, तो तब ये रॉकेट वॉकेट ये सारी सारी चीजें शुरू हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि अब वो स्पेस में जाने के लिए रॉकेट वगैरह बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि तुम अपने चंद्रमा तक तो पहुंच जाओगे ये रॉकेट वगैरह लेके, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकते। फिर वो आगे कहते हैं बोथ ऑफ योर मून, यस यू हैव टू, वन इज द डार्क मून ऑफ अर्थ, you never see it because certain conditions are within your own magnetic field. If you try to leave this field with rocket power or atomic power, you will be torn to pieces. तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक चीज बताना चाहते हैं कि तुम्हारे दो चंद्रमा हैं। एक तो वो है जो तुम्हें दिखता है, एक चंद्रमा है जो तुम्हें दिखता नहीं है। वो एग्जिस्ट करता है लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है, वो डार्क है, अंधेरे में बना हुआ है वो। और वो इसलिए नहीं दिखता है तुम्हें क्योंकि तो तुम्हारे ग्रह की ये जो क्वारंटीन लगी हुई है, या जो अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके कारण कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी लगी हुई हैं जिसकी वजह से अंधेरे वाला मून तुम्हें नहीं दिखेगा। हालांकि इस मून का नाम है फाउजर। जैसे ये वाला चंद्रमा है ना, जिसपे रा ने कहा था कि तुम्हारे लोगों ने चंद्रमा पे अपने मतलब वो बना रखे हैं, बेसिस बना रखे हैं, ऐसे ही कन्फेडरेशन के बेसिस इस वाले ये जो डार्क मून है इस पे बने हुए हैं। ठीक है, और इसका नाम है फाउजर। अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, इसी बुक के अंदर है वो। तो वो आगे कहते हैं मैम थोड़ा ऊपर, हाँ। तो वो और आगे ऊपर कहते हैं कि करो, देखो, ये स्क्रॉल स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, जहां से मैं पढ़ रहा था वहां से स्क्रॉल करो ना। ऊपर जाओ। हाँ हाँ। डार्क मून। बस बस, हाँ। अच्छा एक ठीक है। सेकंड पा, मैं YouTube पर लाइव हूँ और ये बताने आई हूँ कि मैं लाइव कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पा तो YouTube पे आते नहीं और Zoom पर हो नहीं रहा है। आई एम हैविंग ट्रबल, सो इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू जी पा, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें वो आगे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे दो मून है, डार्क मून जिसके बारे में अभी हम लोगों ने आपको बता दिया है। और वो कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं दिखता है तुम्हें क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है बाहर, मतलब तुम्हारे ग्रह की, कि तुम्हें ये चीज़ दिखेंगी नहीं। और उन्होंने ये कहा ये जो रॉकेट वगैरह है, अगर तुमने इसे अटोमिक पावर का इस्तेमाल करके और ये सारी चीजें करने का इस्तेमाल किया, तो जब तुम ग्रह से बाहर निकलोगे ना, तो तुम पीसीज में कन्वर्ट हो जाओगे, मतलब ये फूट जाएंगे तुम्हारे रॉकेट। लेकिन ये 1952 की बात है, उसके बाद से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। अब पेनिट्रेट करके बाहर जाया जा सकता है, ये लोग बाहर निकलना सीख गए हैं और अपने सैटेलाइट्स भी अर्थ के आसपास लगा रखे हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी। जो कि कमाल की बात है, हमने बिली कार्लसन को जब सुना था तो उन्होंने कहा था कि ये जितने भी सैटेलाइट वगैरह लगे हुए हैं ना, कायदे से तो ये होना चाहिए ना सेकंड सैटेलाइट का काम कि वो बाहर स्पेस में देखे, वो बाहर स्पेस में भी देख रहे हैं, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं अर्थ की तरफ ऊपर। अब वो किस लिए है क्या है वो हम दोस्तों हम आप ही के ऊपर, तो आपकी समझदारी पे छोड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट मून है वो उतना दूर नहीं है जितना सोच रहे हो। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता है क्यों? वो इसलिए, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से हमें जितने भी तारे, ये जितने भी ग्रह, ये मून, ये हमें ऐसा लगता है कि ये ना दूर है, लेकिन दूर नहीं है। अभी अगर ये फील्ड हट जाए ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस ये तो निकल के बस यहीं से यहीं पहुंच गए। इतना दूर नहीं है ये जितना हम लोगों को लगता है। और अगर आप अंटार्कटिका साइड में, आर्कटिक वाली साइड में जाओगे ना, वहां से आप मून को देखोगे ना, तो आपको बहुत पास लगेगा मून देखने में, बहुत ज्यादा। आपने देखा भी होगा ये, हिस्ट्री चैनल पे और कई चैनल्स पे देखा होगा, तो वहां पे आपको पास ही दिखेगा ये। तो फिर वो आगे कहते हैं योर साइंटिस्ट से दैट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मून इज 238,857 miles. Distortion is present. They are wrong. Your first moon has an atmosphere and water. Some of your scientists have observed snowstorms on the moon. They have even seen meteors plunge through the moon's atmosphere. There must be an atmosphere if they see them burn up. There are even inhabitants on the moon. We have, there are even inhabitants on the moon.
वी हैव मैनी बेसिस और इंटरप्लैनेटरी नेचर देयर ऑल्सो। तो वो कह रहे हैं, देखा उन्होंने भी बोल रखा है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी धरती है ना, धरती के सेंटर से अगर तुम कैलकुलेट करते हो तुम्हारे साइंटिस्ट, तो वो उनका मानना ये है कि 2,38,857 मील दूर है जो तुम्हारा चंद्रमा है। अगर धरती के कोर से, सेंटर से अगर तुम लोग चेक करोगे तो वो कह रहे हैं वो गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। वो कह रहे हैं आगे कि जो तुम्हारा पहला मून है, जिसको जो तुम अभी देखते हो, जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में दिखता है, जो तुम्हें अपने एटमॉस्फेयर से दिखता है अपनी धरती से, कह ये रहे उसके पहला ऊपर कौन सा है और दूसरा कौन सा है? दूसरा वाला वो अंधेरे वाला है जिसका नाम है फाउजर। एक ये वाला मून है जो हमें दिखता है, तो वो जो तो अंधेरे लेकिन में बना हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट था ना पा। नहीं नहीं, हमारे मून को आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं ना। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारा जो मून है वो तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो उसके ऊपर हाँ, एटमॉस्फेयर एंड वाटर कैसे हो गया? फर्स्ट मून जो बोल रहे हैं वो फाउजर है या ये वाला है जो हम देखते हैं? फर्स्ट मून ये है जो हम देखते हैं, दूसरा वाला मून है अंधेरे में बना हुआ है, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें दिखता नहीं है वो। तो फिर ये आप तो कह रहे थे और चानी प्रोजेक्ट में भी बोला था कि मून के ऊपर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे वाटर और स्नोस्टॉर्म कहाँ से आ गया? वो यही तो बता रहे हैं। और ये मैम, ये बात ऐसा नहीं है कि ये लोग कंफर्म कर रहे हैं। जॉर्ज एडम्सकी ने भी, जब वो कन्फेडरेशन के साथ उनके क्राफ्ट में बैठ के गया था ना बाहर, तो वो उसको मून भी दिखाया उन लोगों ने। तो मून के बारे में उसने ये लिखा था कि वहां पे पेड़ पहाड़ झरने पौधे पीछे की साइड में है, सब कुछ है, नदियां तक हैं मून के ऊपर, पीछे की साइड में आर्टिफिशियल पूरा। सैटेलाइट पे? आर्टिफिशियल पे क्यों? आर्टिफिशियल से क्रिएट नहीं, जब आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जा सकती है, आर्टिफिशियल, जब रा ने क्या बोला, साइकोट्रोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जा सकती है, आर्टिफिशियल कितनी चीजें की जा सकती हैं, तो क्या वहां पे आर्टिफिशियल चीजें नहीं हो सकती? ये सारी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी होती है मैम, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो जितनी भी चीजें वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि अर्थ के पीछे की साइड पे है ये सारी, आगे नहीं दिखेंगी आपको। मून के? फ्रंट साइड पे नहीं दिखेगी मून के, सॉरी, हाँ मून के फ्रंट साइड पे नहीं दिखेंगी आपको, पीछे वाली साइड में। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा भी है कि हाँ मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है। उन्होंने इसके ऊपर ये जो होते हैं ना मीटियोर्स, मीटियोर्स को कहते हैं वो धूमकेतु, ध्रुव? धूमकेतु। कहते धूमकेतु? हैं कि ये जो हाँ धूमकेतु बोलते हैं इनको। तो वो कहते हैं जब धूमकेतु जाके उस पे गिरते हैं तो वो आग छोड़ते हैं। तो आग छोड़ते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर एटमॉस्फेयर है, तभी तो होता है ऐसे। तो ये तुम्हारे साइंटिस्ट को पता है कि हाँ वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है। और ये बात जॉर्ज एडम्स की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसने कंफर्म की है। अगर आप जॉर्ज एडम्स की के की बुक्स पढ़ोगे तो उन्होंने भी कहा है उल्का कि हाँ पिंड बोलते हैं, धूमकेतु नहीं, उल्का, उल्का पिंड। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उल्का पिंड। धूमकेतु तो इज वो, एवलांच। हाँ, तो वो उल्का पिंड, वो कह रहे हैं कि अगर उल्का पिंड गिरते हैं तो इसका मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर है जैसा तुम्हारी धरती पे। और फिर वो आगे ये कहते हैं, क्योंकि वो जलते हुए जाते हैं, तो इससे इससे तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि हाँ वहां पे भी एटमॉस्फेयर है। और वो ये कह रहे हैं इनफैक्ट वहां पे लोग भी रहते हैं मून पे। और सेम चीज रा ने भी कही है कि तुम्हारी धरती के लोगों ने वहां पे बना रखे हैं बेसिस। और ये कह रहे हैं कि हमने भी वहां पे बेसिस बना रखे हैं। तो मून को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एक जंपर। आपको याद है जैसे हमने बताया था, मून इज बेसिकली लाइक अ जंपर। वहां पे हाँ और लोगों ने भी अपने ग्रह के, क्योंकि वो ना नो मैन्स लैंड की तरह काम करता है, कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में बना हुआ है, नो मैन्स लैंड की तरह है। वहां पे इन्होंने भी अपने बेसिस बना रखे हैं और कन्फेडरेशन ने भी अपने बेसिस बना रखे हैं, दोनों ने बना रखे हैं। तो अगर इनका आपस में कुछ होता होगा ना तो ये वहीं पे बराबर कर देते होंगे जो भी चीजें इन्हें करनी होती हो। ऐसा नहीं है हाँ। केवल इन्हीं के। हाँ ये इन लोगों ने फर्स्ट मून की बात की, तो अगर हाँ हमारा एक डार्क मून भी है, तो हाँ। डार्क मून के ऊपर क्या एटमॉस्फेयर, या ये लोग डार्क मून पे रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? डार्क मून पे अभी देखना, इसी बुक के अंदर आगे ना कदार लाकू बताएंगे कि मैं डार्क मून पे हूँ। मैं क्लैटीम नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बना रहा हूँ उस पे बैठ के, मेडिटेशन डार्क मून करके। पे तो हाँ, डार्क मून पे पानी और वो सब तब नहीं होगा, है क्या? तब होगा मैम। इनके ये जो मदर क्राफ्ट होते हैं ना, मदर क्राफ्ट के अंदर भी पूरी की पूरी दुनिया बना लेते हैं ये लोग। हाँ, तो वो एक तो मून बताया पे था दुनिया आपने। बनाने में क्या है इनके लिए? मैं बता तो रहा हूँ मैम, जिनको नहीं, मैंने होलोग्राफिक इसलिए टेक्नोलॉजी पता पूछा हो। कि मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये फर्स्ट मून
फाउजर है या मून है, मतलब हमारा जो दिखता है? फर्स्ट मून हमारा मून है, दूसरा मून फाउजर है, जो कि कन्फेडरेशन ने बनाया है। आप ओके। कन्फेडरेशन को ये मत सोचना कि वो कन्फेडरेशन ऐसी कोई हल्की सी चीज है कोई। अरे नहीं, वो मैं ग्रह के, ऐसा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन वहां पे लिखा है फर्स्ट मून, ऊपर लिखा है हाँ यू हैव 2 मून्स, बट फर्स्ट मून हाँ, कौन सा है, सेकंड मून कौन सा है, और उसे फर्स्ट और सेकंड क्यों बोलते हैं, ये तो बताया ही नहीं है ना। यहाँ पे फर्स्ट मून मैम हमारे मून की ही बात हो रही है, क्योंकि वहां ठीक है, पे ऑल बेसिस राइट, की भी बात हुई है। और एज यू ये भी से। बात हुई है कि, हाँ, और ये भी बात हुई है कि उन पे लोग रहते हैं। और रा ने भी कंफर्म किया है, और उधर हाँ से जॉर्ज एडम्स ने भी कंफर्म किया है कि हाँ भाई मून के ऊपर बेसिस है। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो इसके आगे चलते हैं हम। फिर 17 अगस्त 1952 का ये सेशन है, 8:25 पे, जो कि रिकॉर्ड किया गया था इवनिंग में। तो वो बोलते हैं, आई एम जो स्पीकिंग, आई एम हेड ऑफ अ मसार ग्रुप कॉन्टैक्ट ग्रुप, बट माई होम इज नेपच्यून। I am going to Pluto soon. Pluto is not the cold, dreary world your astronomers picture it to be. Mercury is not a hot, dry world either. If you understood magnetism, you would then see why all planets have almost the same temperature, regardless of distance from the great sun body. Sister rights are universal rights. They are rotting. Earth is backward. Too many wars. Peace to all the men everywhere. दिस इज तो व्हाट आई यहाँ, वांट टू नो, हाँ सिस्टर तो राइट यहाँ, क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। ये जो है, जो बात कर रहा है, जो कि एक मार्स का एक कॉन्टैक्ट ग्रुप है इसी तरीके का जो क्राफ्ट में है, उनका लीडर है। ठीक है, उस क्राफ्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं उनका लीडर है। वो कह रहा है कि लेकिन मेरा जो असली घर है ना वो है नेपट्यून में, और मैं बहुत जल्दी प्लूटो पे भी जाने वाला हूँ। ठीक है। आगे वो कहते हैं, प्लूटो वैसा ग्रह नहीं है जैसा तुम सोचते हो, ठंडा या ऐसी मरियल सा कोई ग्रह है। वो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी जिंदगी है, सारा कुछ है उसके ऊपर भी। और ये तुम्हारे एस्ट्रोनॉमर्स जो तुम्हें बताते हैं ना, वो गलत बताते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मरकरी भी जो है, क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कोई हॉट है या ड्राई वर्ल्ड है इस तरीके का। कहते हैं ऐसा भी नहीं है। और ये मैम आपको ये जो बात यहाँ पर बता रहे हैं ना, कि सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके बाद कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह के ऊपर जो रोशनी जाती है, जो गर्मी सर्दी जितने एक भी सी पर एक सी जाती। सीजन होते हैं ना, वो सबके ऊपर बराबर हैं। हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मरकरी गर्म है या कुछ है। और उन्होंने अभी बोला ही है, हर ग्रह के ऊपर जिंदगी है। हाँ ये मत सोच के चलना कि नहीं है। तो हाँ। फिर उसके ऊपर वो ये आगे यही कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मैग्नेटिज्म के बारे में पता होता है ना, चुंबक। तो तुम्हें पता चलता कि हाँ, कि टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीजें सब ग्रहों के ऊपर बराबर हैं। हम्म। क्योंकि सूरज तो केवल रोशनी फेंकता है, ये तो बाहर ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, हम्म। जिसको क्वारंटीन भी बोलते हैं तुम लोग। क्वारंटीन तो खैर बाहर से लगती है, लेकिन अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसे करके अंदर बने होते हैं अलग अलग स्फेयर। ठीक है। फिर वो कहते हैं, सिस्टर राइट्स आर द यूनिवर्सल राइट। आपको याद है जब हम लोग चानी प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी धरती की जो असली जो वो है सपोर्ट करने वाली, या कहते हैं जो लीड करती है इसको, वो एक फीमेल है, डव। डव का नाम लिया था, किसका याद है नाम? आपको? डव होती है ना, डव, हाँ, उसका नाम लिया था उन्होंने। याद नहीं। ये जो सिस्टर राइट्स की बात हो रही है ना, जैसे हमारे यहाँ पे देवी देवताएं बोलते हैं ना, हाँ, देवियों की बात हो रही है। देवियों की बात हो रही है, हाँ औरतों की बात हो रही है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने जो चीजें जिस तरीके से बनाई है ना, सिस्टर राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स, यानी जो तुम्हारे ग्रह की जो ये जो फीमेल है ना, इसके इसका इसका जिस तरीके का वो है ना, ये पूरे यूनिवर्स में ही इसी तरीके से बनता है। जैसे तुम्हारे ग्रह की, अब इस ग्रह को वो सिस्टर बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं इसको, एक बात है। क्योंकि ये फीमेल है, क्योंकि ये फीमेल है। हाँ, एक मिनट, एक बात है। जब हम्म आप हक की बात करते हो तो हम्म। राइट्स की स्पेलिंग RIGHTS होता है। ये राइट्स पर रिचुअल वाला राइट्स है। हाँ, तो मैं वही पूछने जा रही थी, कौन से रिचुअल की बात कर रहे हैं? जो रिचुअल्स, जो फीमेल्स के रिचुअल्स होते हैं ना, कौन से होते उसकी हैं? बात कर रहे हैं। अब जो भी हो, देवी देवताओं के हिसाब से जो भी होते होंगे, अब हमें अंदाजा तो नहीं है ना उतना, कि फीमेल्स अपने ग्रह जब बनाती हैं, अपने आप को ग्रह बनाती हैं, तो किस तरीके से बनाती है, किन रिचुअल्स का इस्तेमाल करती हैं, हमें नहीं पता ना।
जैसे धरती है, फीमेल है, उसने अपने आप का जब निर्माण किया होगा तो उन्होंने कहा वो यूनिवर्सल है। फीमेल प्लैनेट जितने भी होंगे वो यूनिवर्सल ही होंगे, ऑलमोस्ट ठीक एक जैसे ही है, होंगे देखने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो कहता है सिस्टर राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स एंड दे आर रॉटिंग रॉटिंग, हाँ अर्थ इज हाँ बैकवर्ड। अब धरती हाँ की क्या राइट है वो तो धरती जाने, लेकिन धरती के हाँ ऊपर रहने वाली जो देवियां या जो पहले आ चुकी हैं या उनके जो तीज त्योहार या राइट्स जो होते होंगे, जो पूरे ब्रह्मांड में माने जाते हैं, वो क्या होंगे? मतलब वो औरतों के लिए हैं, वो देवियों के लिए हैं, वो किसके लिए हैं? मैम वो फीमेल्स को की बात कर रहा है, सिस्टर राइट्स बोल रहा है वो, फीमेल प्लैनेट्स की बात कर रहा है। नहीं पा, उनके होते होंगे फीमेल अपने कोई प्लैनेट की रिचुअल्स बात मैम। कर रहा है। दे आर हाँ रॉटिंग, अर्थ इज बैकवर्ड, टू मेनी वॉर्स। हाँ, रॉटिंग मतलब उनके जो रिचुअल्स हैं, जो उन्होंने प्रेम से प्यार से जो बनाए थे, जो लॉज थे उनके। अभी राह ने वो बोला सड़ था ना रहे कि हैं। लॉज उनका, तो हाँ वो सड़ रहे हैं लॉज, उल्टे चल दिए ना तुमने। अरे हाँ पा, लेकिन वो तो इंसान उल्टा चला ना, हाँ इसलिए रॉट कर रहे हैं। धरती तो अपने हिसाब से चल रही है, धरती तो जैसे मैम, इंसान धरती, करेंगे। हाँ तो उसका इम्पैक्ट धरती पे नहीं पड़ेगा? हाँ, तो वही तो मैं पड़ेगा ना। पूछ रही हूँ, वही तो बात कर रही हूँ मैं। तभी तो वो बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल लॉज थे धरती के, उनको उल्टा कर दिए, इसलिए सड़ रही है वो सारे रिचुअल, जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। तो इसमें धरती की पूजा की बात हो रही है, या धरती के मान सम्मान की बात हो रही है, या यहाँ आप औरतों के मान सम्मान की बात हो रही है? यहाँ धरती के भी मान सम्मान की बात हो रही है, यहाँ पे औरतों के भी मान सम्मान की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्सल फीमेल का जो कैरेक्टर है ना, या उनका जो रिचुअल है, जिस तरीके का, जिस जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, इंक्लिनेशन है, उसके बारे में बात हो रही है कि तुम लोगों ने, आपको याद होगा उस मिल्टानी प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर तो मतलब फीमेल प्लेनेट है ये, और तुमने तो बिल्कुल ही उल्टा करके रख दिया यहाँ पे इसको, मतलब पुरुष प्रधान बना दिया इसको। हाँ, तो उसके बारे में बोल रहा है ये थी फीमेल, इसको फीमेल वाले तरीके से हैंडल करना चाहिए था प्लेनेट को, लेकिन वो मेल डोमिनेटिंग टाइप की चीज हो गई, इसकी वजह से वो जो एक्चुअल रिचुअल्स हैं, जो एक्चुअल रूल्स हैं, वो सड़ रहे हैं, इसलिए धरती जो है पिछड़ गई, वो बोल रहा इसका है ना। मतलब क्या ये भी है कि आमतौर पे पहले देवियों की पूजा हुआ करती थी, काली, हाँ सरस्वती, लक्ष्मी। अब जो हाँ, है वो मेल देवताओं की या भगवानों को ज्यादा मानते हैं कि भगवान मेल ही है। डज दैट नहीं मैम, ऑल्सो, इज दैट नहीं ऑल्सो नहीं नहीं इंक्लूडेड नहीं, इन दिस? इसको इसको वैसे फ्रैंकली बताऊं, इनको देवी देवताओं से नहीं जोड़ के देखा जा सकता, आप इसको इस चीज से जोड़ के देख सकते हो कि प्लैनेट्स के लेवल पे भी मेल और फीमेल्स होते हैं, राइट, ठीक है ना, ओके, उससे जोड़कर देख सकते हो आप। मतलब देवी देवता, देखो रा ने भी बताया था कि आगे चलकर हम सबको वो देवी देवताओं वाली लीग अटेन करनी है सबको, राइट, धीरे राइट। धीरे जाके सबको वो करना ही करना है। हम्म, आप आज नहीं सीखोगे, 25,000 साल बाद सीखोगे, तब नहीं सीखे तो फिर अगले 25,000 साल बाद सीखोगे, लेकिन प्रोग्रेस तो करोगे ही करोगे। यहाँ नहीं हम्म, करोगे तो कहीं और करोगे, लेकिन हम्म, करोगे। ठीक है, ओके। तो इसी में वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें उल्टी हो गई ना, उसकी वजह से तुम्हारी धरती पिछड़ गई, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे युद्ध और ये सारी चीजें हुई, हम पूरी धरती पे शांति, हम पूरे ब्रह्मांड की शांति की गुहार करते हैं कि एक हाँ मिनट, शांति यहाँ, स्थापित हो। हाँ, यहाँ उसने बोला पीस टू ऑल मेन, यहाँ उसने मैन बोला का मतलब, सिस्टर राइट्स, मतलब कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, पर कहीं ना मैन कहीं नहीं, औरतों और आदमियों से ताल्लुक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जब वो मैन बोलते हैं ना, देन हाँ, दे टॉक अबाउट ऑल द पीपल ऑफ द यूनिवर्स, दे टॉक अबाउट पीपल नॉट मैन, ओके, स्पेसिफिकली नहीं। ओके। और इसका मतलब क्या है? टू एप्पल्स वी सॉल्ट वी रिटर्न। हाँ अभी ये वाला पढ़ा नहीं ना, अब ये मैं बताता हूँ। तो वो कहते हैं, जो अगेन स्पीकिंग टू एप्पल्स वी सॉल्ट वी रिटर्न, यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेंज थिंग नाउ, बट someday you will. It is from the one of your old prophecies legends. Rights will save your people. We are here to warn you. If there is dissension among you, we will not contact you. Be calm and in peace. तो वो कह रहे हैं, टू एप्पल्स वी सॉल्ट एंड वी रिटर्न। यहाँ पे पता है किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वॉन्डरर्स की ओ, कि उनको हम कांटेक्ट करते हैं। ये जो सॉल्ट की बात हो रही है ना, वो ये है कि इनको जगाने की कोशिश करते हैं, और इनके लिए हम वापस आते हैं ताकि इनसे हमारे कांटेक्ट बन सके।
क्योंकि जब ये कांटेक्ट, इनको हम कांटेक्ट करेंगे तभी ही ये धरती के ऊपर दूसरों को जगाना शुरू करेंगे। टू एप्पल्स वी सॉल्ट वी रिटर्न। और इन एप्पल्स में ना, ये जरूरी नहीं है कि वंडर्स ही हों, इसमें इंडिगो चिल्ड्रंस भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपना झुकाव रचयिता की तरफ बना रखा है। तो कह रहे हैं हम उनके लिए आते हैं। तो यहाँ पे हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं कि हम उनको सॉल्ट करते, उनकी मदद करते हैं, जैसे एक माली करता है, कि हम उनमें खाद डालते हैं और सही, उनके लिए हम वापस आते हैं। थैंक यू। हम्म। तो वो कह, इसी में उन्होंने बोला कि हो सकता है तुम्हें ये, मतलब जो कहावत कहावत हमने है। कही अभी 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 समझ ना आए, बट एक दिन तुम्हें जरूर समझ में आएगी। वो तो बिल्कुल समझ में आएगी ना, जब हार्वेस्ट हो जाएगी और जब तुम देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि देखो क्या है असलियत, वास्तविकता क्या है। तो फिर वो इसमें कहते हैं ये तुम्हारी ही काफी ओल्ड प्रोफेसी है। तुम्हारी नहीं, उसके अंदर उनकी। इट इज फ्रॉम वन दिस, ऑफ आवर ओल्ड हाँ प्रोफेसी। हाँ सॉरी, वो कहते हैं कि हमारी ओल्ड प्रोफेसी वो है, क्या कहते हैं, उसके अंदर से हम लोग बता रहे हैं तुम्हें। और वो कह रहे हैं अगर तुम लोगों के बीच में विभाजन हुए ना, तो हम लोग तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर कर दिया उन्होंने। एक मिनट, उससे पहले वाली लाइन आप मिस कर गए, राइट्स विल सेव योर पीपल। हाँ, राइट विल सेव योर पीपल मतलब मेडिटेशन विल सेव योर पीपल। राइट्स और मेडिटेशन में फर्क होता है। अगर मेडिटेशन होता तो वो लोग मेडिटेशन बोलते, राइट्स बोला है मैम, तो कौन सी राइट्स? ये जो मेडिटेशन है ना, ये मेडिटेशन को ही यहाँ राइट्स बोल रहे हैं। और तो पिछली उसमें भी आपने पूछा था ना, सिस्टर, सिस्टर मेडिटेशन, वो वही उसी चीज की बात कर रहे थे कि सिस्टर मेडिटेशन विल राइट्स, सेव योर पीपल। सिस्टर राइट्स। हाँ मेरे हाँ, ख्याल वहां से पर भी यही। ये, मेरे ख्याल से ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हवन पूजा की बात कर रहे हो, कि धरती के लिए जो आप हवन करते हो या पानी की पूजा करते हो, धरती की पूजा करते हो, अग्नि की पूजा करते मैम हो, देखो, उनकी बात तो नहीं कर रहे? जितना जितना मैम कन्फेडरेशन की फिलोसफी से पता चला है ना, उन्होंने मेन फोकस तो हमेशा मेडिटेशन को ही दिया है। हाँ हमेशा आप था, नोटिस लेकिन करना। मेडिटेशन होता तो यहाँ पे वो मेडिटेशन का शब्द का इस्तेमाल करते। अगर वो लोग राइट्स हाँ बोल वो, रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ इट हैज टू बी सम पर्टिकुलर अदर राइट अदर देन मेडिटेशन। हो सकता है रिचुअल्स भी हों इस तरीके के, हमें तो अंदाजा अंदाजा नहीं है वो कौन से रिचुअल्स है। हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो ओके। आप। फिर वो आगे कहते हैं वी आर हेयर टू वार्न यू, कह रहे हैं हम तुम्हें एक वार्निंग देने के लिए आए हैं कि अगर तुम लोगों के बीच में विभाजन रहा और तुम लोग आपस में लड़े तो हम तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। उन लोगों को तो नहीं करेंगे जिन लोगों के बीच में विभाजन है, जो विभाजित सोचते हो, तो हम तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। या तुमने किसी भी तरीके का विभाजन क्रिएट करने की कोशिश की तो हम तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो कह रहे बी काम एंड इन पीस, कह रहे शांति और मतलब धीरज बनाए रखना, तभी कांटेक्ट करेंगे हम। कहते वी ओनली हैव लव फॉर ऑल मैन, वी होल्ड सर्टेन काउंसिल्स ऑन यूरेनस, वी मस्ट नाउ डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट योर प्लैनेट अर्थ। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो देखो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबके लिए प्रेम ही है हमारे अंदर। और हम काउंसिल्स हैं जो कुछ काउंसिल्स ऐसी भी हैं जो यूरेनस पे भी बनी हुई हैं। और हमें अब डिसाइड करना होगा बहुत जल्दी कि तुम्हारे ग्रह का क्या किया जाए। कह रहे ये जो तुम्हारे बॉम्ब है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का संतुलन खराब कर देंगे, क्योंकि तुम तो इनको फोड़ फाड़ दोगे, लेकिन इससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन खराब होता है। आपको याद होगा मैं मेल्डेक की वजह से, आ, मेल्डेक देखो फूटा तो फूटा, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया, लेकिन इसकी वजह से ब्रह्मांड का संतुलन भी तो खराब होता है ना। एक ग्रह का नुकसान होगा तो पूरे ब्रह्मांड में एक संतुलन बना के रखा है ना रचयिता ने, कि यहाँ पे इतने ग्रह लगाने, वहां पे उतने लगाने, यहाँ पे इतने लगाने, तो एक संतुलन बना हुआ उनके दिमाग में भी। तो अगर कोई ग्रह फूटेगा तो उनके दिमाग के अंदर ये धमाका हुआ है, ये किसी ने फोड़ा है उस दिमाग के अंदर ही, मुझे उन्हीं की एक सोच के बात अंदर। याद आ रही है, जब आप लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे तो आपने एक बात बोली थी कि हम्म। सारा ब्लैक मैजिक जो धरती पे होता है हम्म। वो जुपिटर से आता है। पर हाँ यहाँ पर मतलब जो ब्लैक मैजिक करके इल्यूमिनाटीज इतने मैम, आ, आप किसका नाम ले रहे हो? अच्छा ठीक है, वो जो, जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, उसका अरे मैं, अभी हम लोग जान के क्या यहाँ करें? पर जुपिटर, मतलब जो जुपिटर से आए हुए लोग बोल रहे हैं और यहाँ पे हाँ राइट्स बोल रहे हैं, तो हाँ। मैजिक जो होता है, मैजिक भी नहीं बोलूंगी मैं उसको, जो राइट्स होते हैं वो करके आप हम्म। किसी का या भला कर सकते हो या बुरा कर सकते हो। बिल्कुल। तो जुपिटर से भी ये लोग आए हुए हैं जहां यहाँ पे जो कुछ लोग बात कर रहे हैं। और आपने हाँ, बोला था कि सारा जो इस तरह के रिचुअल्स होते हैं वो जुपिटर के ऊपर सीखे जाते हैं या सिखाए जाते हैं। ये चीज पता है किसने बोली थी?
ये बात बोली थी इसने, जॉर्ज एडम्सकी का वो एक ग्लेन स्टेकलिंग करके है, गाया टीवी पे उसका इंटरव्यू देखना। उसने जॉर्ज एडम्सकी का जितना भी ये था ना कि उसकी जितनी भी वो हुई कांटेक्ट हुआ कन्फेडरेशन से, वो गया कन्फेडरेशन के साथ क्राफ्ट में बैठ के, तो उसने बताया था कि जब ये लोग उसे लेके गए थे, वो जुपिटर पे लेके गए थे, वहां उसे पता चला कि जुपिटर पे काफी ज्यादा हद तक ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, प्लेनेट कोई भी हो, चाहे वहां पे ब्लैक मैजिक हो या मेडिटेशन हो, व्हाइट मैजिक जिसको बोलते हैं, अच्छे और बुरे लोग हर ग्रह पे हैं। लेकिन प्रोमिनेंट कौन सी चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है, झुकाव किस तरफ ज्यादा है, वो एक अलग चीज हो सकती है। जुपिटर पे हो सकता है कि ब्लैक मैजिक वाले ज्यादा हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर भी अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छे लोग वहां पर भी होंगे। अच्छा, नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जहां ये हम्म। लोग राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हम्म। वो ये कुछ जो ब्लैक मैजिक हो या व्हाइट मैजिक हो, व्हाइट मैजिक मेडिटेशन को नहीं कहते, व्हाइट मैजिक उसे कहते हैं जो वही रिचुअल किसी का भला करने के लिए किया जाए। जैसे कि हम लोग अर्थ के लिए जब प्रे करते हैं, तो मैं यहाँ पर टेबल के ऊपर क्रिस्टल्स और कैंडल्स जलाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, हर्ब्स जलाती हूँ और हम्म। मंत्र करती हूँ, या जैसे एक दो बार मैंने यूट्यूब लाइव पे हवन मतलब घर में किया है। तो हो सकता है कि जब वो लोग उधर, भले वो लोग गलत चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर हम लोग, सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, जो आपने कहा अभी, आपने जो समझाया और यहाँ पे जो लिखा है, तो हो सकता है अगर हम धरती माँ के लिए हम सब अपने अपने जगह पे, या हम सब इकट्ठे होके कुछ इस तरह का करें, अपने अपने धर्म के हिसाब से, डजंट नेसेसरली हैव टू बी हवन ओनली, बट मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में हवन होता है, मुस्लिम्स में भी होता है। तो हम्म। हो सकता है कि मे बी दैट कैन हेल्प। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड आस्क। देखो मैम, आपको याद होगा, हालांकि हम लोग इस बुक से डिविएट हो रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा रा ने जो कहा था, जब ये डॉन वगैरह इन्होंने अपना घर शिफ्ट किया था ना, तो उन्होंने भी कहा था इसका शुद्धिकरण कर लेना। राइट। ठीक है ना, रा ने ये नहीं कहा था, रा ने उनको ये नहीं कहा कि भाई अभी रा ने क्लियर किया था कि अभी उस घर के अंदर ना पुरानी सोच अभी भी जिंदा है। अब वो किसी भी तरीके की हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो तुम्हें शुद्धिकरण वहां पे एक तरीके से रा ने इनडायरेक्टली कह दिया था कि भाई तुम हवन करके एक शुद्धिकरण कर लो, तब उस घर के अंदर तुम प्रवेश करोगे ना। और आज भी देख लो, ये हमारा रिचुअल है ये, हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, कुछ करते हैं, हम हवन वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। तो इसका मतलब हमें धरती माँ के लिए पूजा करनी चाहिए, पूजा पानी तो के लिए वैसे करनी भी। चाहिए, धरती माँ के लिए करनी चाहिए। बेसिकली जब हम्म। धरती माँ के लिए आप करते हो, हवन करते हो मिट्टी के ऊपर बैठ के, और हम्म। पानी की एक तरह से, गंगा को तो इन लोगों ने गंदा कर रखा है, समुंदर को गंदा कर रखा है, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनकी भी अपनी अपना तरीका होगा उसको। अग्नि इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दैट इज अ फॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेंसिटी, जिसकी द्वारा आप अपने प्रेयर्स हेवन को भेज रहे हैं। So, करेक्ट। so I think this rites where he's talking about sister rites is धरती माँ की या सरस्वती माँ की या काली माँ की पूजा और समथिंग लाइक दैट, ताकि काली जो है कली युग, तो काली को जब हम अपीज करते हैं, उसे खुश करते हैं, और दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस केस, मतलब हिंदुओं में काली होती है, तो उनकी जब पूजा करते हैं तो वो शांत होती है, उससे धरती की रक्षा मांग सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल, मैम इस पे मैं कुछ आई एम कमेंट जस्ट नहीं कर कनेक्टिंग पाऊंगा, डॉट्स क्योंकि हियर, मेरे को दैट्स ऑल। आइडिया नहीं है मेरे को, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। नहीं, दैट्स ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट डॉट्स पा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है मेरी तरह और भी लोगों को समझ में आए, और अगर कोई करना चाहे तो वो अपने अपने हिसाब से करे। हाँ जी, हाँ, नाउ यू कैन कंटिन्यू, बिल्कुल। वी आर हियर टू वार्न यू। तो हाँ, वो कहते हैं कि हम तुम्हें वार्निंग देने के लिए आए हैं कि तुम्हारे बीच में अगर विभाजन हुआ, या तुम्हारी सोच में विभाजन हुआ, या तुमने किसी तरीके का आपस में विभाजन किया, लड़े, या किसी भी तरीके की इस तरीके की बहस। सोच रखी, बहस या कुछ भी, तो हम तुम्हें कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, हम तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने इस तरीके से किया ना, या आपस में लड़े या कुछ किया, तो हम तुम्हें कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। और दूसरा ये कि धीरज और शांति ये दोनों बनाए रखना। और कहते हैं हम तो पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए प्रेम ही चाहते हैं, और हमारी कुछ काउंसिल्स हैं जो कि यूरेनस पे भी हैं, और हमें अब जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे ग्रह का क्या किया जाए।
क्योंकि ये जो तुम्हारे बॉम्ब्स है ना, ये पूरे ब्रह्मांड का संतुलन खराब कर देंगे। और हो सकता है कि तुम्हारे ग्रह जो है वो अपने आप में एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट बन जाए। वो कह रहे हैं, इसमें वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा पहले कई हजारों साल पहले हो चुका है। हजारों भी नहीं बोल रहे, लाखों साल, मैनी ईयर्स बोल रहे हैं वो। और रा ने कंफर्म किया था कि पांचवें ऑर्बिट में जो प्लेनेट था ना, वो फट गया था। वो यहाँ पर भी वो ये बोल रहे हैं, प्लेनेट ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, मेल्डेक की ही बात हो रही है, कि उन्होंने भी यही गलती की थी और अपने प्लेनेट को एस्ट्रॉइड में कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने, एस्ट्रॉइड बेल्ट में। तो वो कह रहे हैं हमें तुम्हारे ग्रह की चिंता है कि तुम इस बेवकूफी तक भी जा सकते हो, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे ग्रह के लिए, वरना तुम तो। और ये तभी ही हो सकता है जब तुम मांगो। अगर तुम मांगोगे नहीं ना, और तुम ये। हेलो पा, पा यू गॉन, पा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे लगा आपकी आवाज चली गई थी, मुझे लगा आप हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी बोलिए। नहीं तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जब तुम मांगोगे हम लोगों से मदद, तभी हम करेंगे। और आपको वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन में याद होगा, कन्फेडरेशन ने कहा था हम कई जगहों पर फेल भी हुए हैं, लेकिन हम फेल वहां हुए जहां किसी ने हमारी सेवाएं मांगी नहीं। क्योंकि फ्री विल का लॉ चल रहा था, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। इस कारण से वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें तुम्हारे ग्रह के बारे में सोचना पड़ेगा, भाई करे क्या इनका, ये तो मांग भी नहीं रहे हैं। एक तो होता है कि इंसान थोड़ा सा तो जागृत हो कि हाँ भाई हम ब्रह्मांड का भी हिस्सा है। तो अगर तुम मांगोगे ही नहीं अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, इनसे नहीं मांगोगे, तो तुम्हें देगा कौन? कोई नहीं। तो तुम भी अपना वही हाल करोगे जो मेल्डेक का हुआ है। तो खैर वो आगे कहते हैं, वी कैन नॉट स्टैंड बाई एंड सी अनदर वेस्ट। देखा, उन्होंने बोल दिया, कह रहे अब हम खड़े होकर देख नहीं सकते कि मेल्डेक के जैसा एक और नुकसान, ये नहीं देख सकते अब हम लोग बैठ के। कह रहे आफ्टर देयर डिस्ट्रक्शन देयर वर टेरिबल डिजास्टर्स ऑन मसार, great volcanic eruptions took place, many of our people perished, we would have been thrown out of the solar system and lost if we had not quickly constructed two artificial satellites। देखा, क्लियर कर दिया ना उन्होंने। उन्होंने बोला कि ये जब मेल्टेक वाला सीन हुआ, कहते उसकी वजह से मार्स के ऊपर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना टेरिबल डिजास्टर्स आए उसके ऊपर, कि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइन से वॉल्केनो फट गए उनके प्लेनेट के ऊपर सारे। क्योंकि एक प्लेनेट का नुकसान होगा तो चीजें हर ग्रह के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा उसका। फिर वहां पे लाइन से पहले वो सारे फटे। फिर उसके बाद एस्ट्रॉइड्स जो थे ना, वो आके गिरे मार्स के ऊपर, तो वहां के लोग मर गए। वो कह रहे हैं ना, मैनी ऑफ आर पीपल पेरिश्ड। तो जब वो टुकड़े, क्योंकि पांचवें ग्रह था ना, और आपको पता है एक बुक थी, याद नहीं आ रहा, शेल्डियन उसकी ही एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि धरती के ऊपर भी आके गिरे हैं इसके उल्का पे, मतलब जो कि टूटा ग्रह है, हाँ हाँ इस, इसके हिस्से धरती पे भी आके गिरे थे। और हाँ धरती पे भी वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे उस टाइम पे, बहुत जबरदस्त। हाँ। क्योंकि एक उसके ग्रह जब इस, हाँ जहां उल्कापिंड आके गिरे हैं तीन चार जगह पर, एक महाराष्ट्र में है और एक शायद राजस्थान में है, वहां पर लेक्स बनी हुई हैं। गड्ढे, हाँ गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, बड़े वहां बड़े। लेक्स बनी हुई हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं पानी कि भर गया। हमारे तो बहुत, हाँ अब देख लो, मेल्टेक से ही रिलेटेड वो बात बता रहे हैं। कह रहे हमारे कितने लोग मर गए थे। अब पता प्रॉब्लम क्या है, किसी ने उस दिन पूछा था कि इनको क्या पड़ी है, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं ये, मतलब कन्फेडरेशन क्यों आ रही है हमारे बीच में? हमारा ग्रह है, हम देख लेंगे, हमें जो भी करना है। ये जैसे कौन हम बहुत पूछा? बड़े ज्ञान, किसी ने बोला था, कमेंट किया था आप ही के यूट्यूब चैनल पे। तो ओके। उनको अब इस जगह से बताते हैं हम, कि तुम ये एक बार को दोस्त सोच के चलना कि एक ग्रह जब फटा, उसका इम्पैक्ट कितने ग्रहों पे जाके गिर पड़ा और वहां के लोग मरे। तो इस ग्रह को वो इसलिए नुकसान नहीं होने देना चाहते, क्योंकि भाई अगर ये ग्रह के साथ ऐसा हुआ, इसका इम्पैक्ट मार्स पे भी जाके पड़ेगा, बाकी ग्रहों पे भी चढ़े पड़ेगा। तुम तो अपना घर फोड़ दोगे, लेकिन उनके घर भी तो तबाह होंगे। सही बात है। तो सर्विस टू 49% सर्विस टू सेल्फ तो उनका भी है। वो अपने घर का, अपने परिवार का ना सोचें। इस वजह से वो है कि तुम मांगो तो सही, हम तो मदद कर देंगे तुम्हारी, तुम मांगो बस। फिर वो आगे कहते हैं, ग्रेट वॉल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस और मैनी ऑफ आवर पीपल पेरिश, मतलब मर गए हमारे काफी लोग उस टाइम पे। कहते हैं कि हम तो सोलर सिस्टम से ही हमारा ग्रह धक्का खा के बाहर निकल जाता। मतलब मंगल पे जो हालात हुए थे, क्योंकि मंगल के बिल्कुल नेक्स्ट ही था ये। कह रहे जो हालात मंगल ग्रह पे हुए थे, कह रहे ये था, हो गया था कि अगर हमने जल्दी से फोबोस और डीमोस करके जो नाम के दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी उन्होंने दो मून भी बनाए, उसके ऊपर जल्दी से शिफ्ट किए, तो सोच लो उस टाइम पर भी अगर देखा जाए तो मंगल की सभ्यता बहुत एडवांस थी कि उन्हें अपने मून भी बनाने आते थे।
और आज हमारे ग्रह की भी सभ्यता एडवांस है, क्योंकि हमने अपना सूरज भी बनाना सीख लिया है। और चाइना ने। रा ने बोला था कि अगर हाँ टेक्नोलॉजी के मामले में पहले की बात की जाए अटलांटिस की सभ्यता के टाइम पे, तो हाँ बड़ी महान टेक्नोलॉजी की सभ्यता थी तुम्हारी, लेकिन उसके बावजूद ग्रह तो खाली तब भी हो गया था। एलटीए से आए थे वो लोग। हाँ अब जो अभी देखते हैं, अच्छा उसमें बताया होगा, ठीक है। हाँ। तो इसमें फिर वो कहते हैं कि हम तो सोलर सिस्टम से ही बाहर हो जाते हैं, इसलिए हमने फटाफट ये दो नए वो बनाए, फोबोस और डीमोस, और उसके ऊपर फिर हम लोग मूव किया। जैसे होता है ना कि घर के अंदर आग लग गई है और अब एक जगह से दूसरी जगह इवैक्यूएशन चल रहा है, वो करवाना पड़ा इनको। और आपको पता है मैम, फोबोस और डीमोस पे भी जाके मेल्टेक के वो गिरे थे, अंश ओ, गिरे थे। और फोबोस और डीमोस को आप देखोगे ना, वो उसके ऊपर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हो, उसकी साइड्स दबा दी हूँ। तो ये है कहाँ फोबोस और डीमोस? ये मार्स के वो है ना, मून है ना दोनों। अच्छा, ऐसा। हाँ मार्स के दो मून है, फोबोस और डीमोस। ओ, अच्छा। हाँ, तो फिर वो आगे कहते हैं, सम ऑफ योर साइंटिस्ट हैव नोटिस दैट फोबोस एंड डीमोस रिफ्लेक्ट टू मच लाइट टू बी मेड ऑफ अर्थी सब्सटेंस। दे आर राइट, दे आर मेटालिक इन नेचर, दे रीएडजस्टेड आर अनस्टेबल कंडीशन एंड सेव द प्लेनेट। देखा, उन्होंने बोल दिया ना। कहते तुम्हारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये भाई फोबोस और डीमोस जो हैं, ये जो चंद्रमा हैं इनके, मतलब मंगल ग्रह के, कह रहे कुछ ज्यादा ही चमकीले हैं, ये ज्यादा चमकदार हैं। तो वो कहते रिफ्लेक्ट हो टू उनका मच मान लाइट। उनका मा, हाँ उज्जवल है वो थोड़े से, मतलब चमकीले टाइप के से हाँ, हैं और मेटालिक हैं। रिफ्लेक्ट मतलब वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट हाँ टू मच लाइट मतलब के हमारे मून की तरह जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो दोनों हाँ अगर मेटल से बने हैं, धातु से बने हैं, इसका मतलब हमारा हाँ, मून भी धातु से बना है और वो हॉलो है। पॉसिबल तो है। प्रूव हो गया। पॉसिबल है बिल्कुल। हाँ अरे पॉसिबल है। बोला है ना उन्होंने, आप ही हाँ ने तो बताया तो था। हाँ, हाँ, तो इसमें मैं कभी कभी कुछ चीजें ना लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई तुम भी तो कर लो थोड़ी सी मेहनत, हम ही करें सारी मेहनत। कर रही हूँ ना मैं ठीक। मेहनत, आप आगे बढ़ो। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि हाँ वो मेटल के बने हुए, मेटालिक इन नेचर है वो, ठीक है। और ये अगर हमने नहीं किया होता, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे मंगल ग्रह पे बनी थी ना, उसकी वजह से हम एक ग्रह को बचा पाए, अपने ग्रह के लोगों को बचा पाए, क्योंकि हम फटाफट से शिफ्ट हो गए थे फोबोस और डीमोस पे। और इसमें वो कहता है कि जो था ना, ये हाँ जो कह रहा है कि आई एम ऑन बेल फ्लाइट 8 एट 50 माइल्स ऑल्टीट्यूड, वी प्रॉमिस टू ट्रांसमिट ऑन 340 kc to 405 kc with international Morse code 82252 at 7 miles altitude। तो खैर यहाँ पर तो वो ये कह रहा है कि मैं 8 नंबर की बेल फ्लाइट में, यानी 8 नंबर के क्राफ्ट में हूँ, और 50 मील ऊपर हूँ अभी तुम्हारे। और हम 340 हर्ट्ज केसी, अभी यहाँ पे हर्ट्ज तो नहीं दिया है, किलो कुछ होगा ये, लेकिन हम एक बार को जस्ट समझने के लिए बोल सकते हैं कि 340 हर्ट्ज से लेके 405 हर्ट्ज के बीच में इंटरनेशनल मोर्स कोड के द्वारा तुमको अपने मैसेजेस भेजेंगे 7 माइल के ऑल्टीट्यूड से, कि हम 7 मील ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे आसमान में, वहां से तुम्हें ये मैसेजेस भेजेंगे हम। फिर वो आगे कहते हैं, कैलिफोर्निया अर्थक्वेक वाज कॉज्ड बाय योर प्लैनेट्स मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, वी मस्ट टेल यू अबाउट ओरायन, many there wish to conquer universe, we are here to warn you of this also, however we find few receptive persons or saras, you are helping us now by what you are doing। कह रहे कैलिफोर्निया में जो तुम्हारे अर्थक्वेक हुए थे ना, उस टाइम पे मैम अर्थक्वेक हुए थे कैलिफोर्निया में, जिस डेट के अराउंड इन्होंने बताया था ना, कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक 1952 आए थे। अगस्त। हाँ हाँ। तो वो कह रहे कि वो तुम्हारे अर्थ की जो प्लेनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें डिस्टरबेंसेस हुई थी, उसके कारण क्या कहते हैं अर्थक्वेक आए थे। और मैम सीरियसली एक बात बताऊं, अगर आप प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड से छेड़छाड़ करते हो, तो अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे। तो वो कह रहे कि वो उस टाइम पर मैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस हुई थी, इस वजह से अर्थक्वेक आए थे। और देखो यहाँ पर भी इन्होंने ओराइन का नाम लिया है, इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें ओराइन के बारे में भी बताना चाहते हैं। वहां पे काफी सारे हैं जो ग्रह को, मतलब ब्रह्मांड को जीतना चाहते हैं, और हम ये तुम्हें वार्निंग देने आए हैं उस बात की। और लेकिन हमें पता है कि बहुत कम लोग होंगे जो हमारी इस बात को, ये तुम्हारे ग्रह पे समझ पाएंगे, सारस पे समझ पाएंगे। और जो तुम कर रहे हो ना अभी, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दूसरों से शेयर कर रहे हो, क्योंकि जॉर्ज हंट विलियमसन ने ये बुक्स बना के लोगों से शेयर करनी शुरू कर दी थी। कहते तुम लोग ये करके ना हमारी मदद कर रहे हो, और इसके लिए ये कन्फेडरेशन बहुत थैंकफुल होती है। हाँ डांस कर लो।
नेक्स्ट चले। ठीक है, नहीं मैं ये कह रही ये थी वाला कि एक मिनट, हाँ, कहाँ गया? ये इसको सेशन कैसे करूं? रिकॉर्डिंग रोक दो। रिकॉर्डिंग रोक के दूसरा लिंक दोबारा बनाती हूँ, तब तक आप चाय कॉफी पी लो